तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक रिकैप देखते हैं, जहां पर इलिशा उस फैंगडोर को हरा देती है और फिर वो आरिहितो को बताती है कि वो जल्दी से सुजुना को लेवल अप कराना चाहती है ताकि वो वापस जा सके। आरिहितो उससे पूछता है कि क्या तुम व्हाइट नाइट ब्रिगेड की बात कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं उन लोगों के पास वापस नहीं जाऊंगी। और फिर वो कहती है कि मुझे मिसाकी के पास जाना है। वो उसको बताती है कि वो सुजुना की फ्रेंड है और फिर सुजुना कहती है कि उसने अपनी जॉब गैम्बलर चुनी थी क्योंकि उसको लगता था कि उसका लक काफी अच्छा है। फिर उसने एक मॉन्स्टर की ड्रॉप की हुई ट्रेजर चेस्ट को पिकअप किया, लेकिन वो एक ट्रैप था और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई। फिर इलिशा कहती है कि मेरे हिसाब से वो फ्लोर रैप ट्रैप था, तो वो इसी फ्लोर पर कहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि इगाराशी आरिहितो से मिसाकी को ढूंढने में उनकी हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि वो अकेले किसी मॉन्स्टर के आने पर कितना डर जाएगी, तो मैं यहाँ पर खाली खड़ी नहीं रह सकती। तो फिर आरिहितो कहता है कि ठीक है, और फिर वो इलिशा से पूछता है कि क्या इस फ्लोर पर कोई और पार्टी भी है, मैं उनसे भी हेल्प मांगना चाहूंगा। तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा, लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई हमें देख रहा है। फिर आरिहितो सोचता है कि लगता है कि किसी दूसरी पार्टी से हेल्प मिलना टफ होगा, लेकिन अगर हम स्प्लिट हो गए और किसी मॉन्स्टर के सामने आ गए तो वो और भी ज्यादा खराब होगा। फिर हम देखते हैं कि वो इलिशा और सुजुना से उनकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं एक रियर गार्ड हूँ और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों की ही हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर इलिशा कहती है कि तुम्हारी हेल्प से सुजुना जल्दी से हाई लेवल पर पहुंच सकती है। और फिर वो सुजुना से आरिहितो की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं अकेले ही तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहती है कि मेरा लेवल हाई है तो मेरे पार्टी में होने पर तुम्हें कम एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर आरिहितो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें गिल्ड में कहते हुए सुना था कि वैनगार्ड होने की एक बात अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए? तो वो कहती है कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर मैं तुमसे भागने के लिए कहूँ तो मुझे वहीं पर छोड़कर भाग जाना, और मैंने सुजुना को एक रिटर्न स्क्रॉल दे दिया है तो उसका यूज करना। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और इलिशा आरिहितो से कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। फिर हम देखते हैं कि अब सुजुना आरिहितो को फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो श्राइन मेडन है। तो फिर आरिहितो उसे उसका, इगाराशी का और थेरेसिया का इंट्रोडक्शन देता है और फिर हम देखते हैं कि थेरेसिया उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो सुजुना जाकर उससे हाथ मिला लेती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो उस फ्लोर पर मिसाकी को ढूंढ रहे होते हैं और फिर आरिहितो सोचता है कि भले इलिशा की एबिलिटीज के साथ रिस्क हो, लेकिन फिर भी मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उन्हें मिसाकी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो वहाँ पर जाते हैं और फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि मिसाकी के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उनको देखकर वो बेहोश हो जाती है। फिर आरिहितो देखता है कि वहाँ पर वो नेम्ड मॉन्स्टर जगरनॉट भी होता है और फिर वो सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इलिशा कहती है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो जरूर उसे किसी ने यहाँ पर भेजा होगा ताकि उनके लिए हम जगरनॉट को हरा सके। तो सुनकर आरिहितो सोचता है कि लेकिन कौन? और फिर हम देखते हैं कि उसे उस पार्टी की याद आती है जिनको वो बातें करते हुए सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि इलिशा जाकर उन सभी ऑर्क पर अपनी स्किल सोनिक रेड और ब्लेड रोड से अटैक करके उनको मार देती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इससे उस पर एक रेड और आ जाता है और उसको कुछ होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी से उसे वहाँ पर छोड़कर भाग जाने के लिए कहती है। और फिर तभी आरिहितो अपने लाइसेंस पर देखता है कि वो उसकी बर्जरकर एबिलिटी होती है जो कि दूसरे के ब्लड से हिट होने पर एक्टिवेट हो चुकी होती है। फिर आरिहितो सोचता है कि क्या वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिर इलिशा कहती है कि मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जाकर जगरनॉट पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर वो अपनी ब्रूटल वॉइस स्किल से उस पर अटैक करके उसको दूर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि जगरनॉट जाकर इलिशा को पकड़ लेता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। और फिर इलिशा आरिहितो से वहाँ से भागने के लिए कहती है, तो आरिहितो कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे सिर्फ कह देने से मैं भाग जाऊंगा? और फिर ये कहकर वो अपनी गुलेल से जगरनॉट पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर उसको लग जाता है और इससे इलिशा उसके हाथ से छूट जाती है। फिर वो इगाराशी, थेरेसिया और सुजुना से कहता है कि अगर हमारे सभी ऑप्शन खत्म हो गए तो मुझे छोड़कर भाग जाना। तो फिर हम देखते हैं कि वो सभी उसको मना करने लगते हैं। तो आरिहितो कहता है कि ठीक है, लेकिन किसी भी समय रिटर्न स्क्रॉल यूज करने के लिए रेडी रहना। फिर वो सोचता है कि इलिशा जगरनॉट के अटैक से बच रही है, तो इसका मतलब कि हम अटैक की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। फिर वो इलिशा से टेम्पररी उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि इस तरह से तुम मिसाकी को नहीं बचा पाओगी। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी भी उससे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो आरिहितो की पार्टी को ज्वाइन कर लेती है और फिर आरिहितो उसे कहता है कि उस पर ऐसा अटैक करो जिससे उस पर काफी सारे हिट हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने उसके हर एक हिट में 10 पॉइंट्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास चांस है। फिर हम देखते हैं कि इलिशा जगरनॉट पर ब्लॉसम ब्लेड स्किल से अटैक करती है, जिससे उस पर काफी सारे हिट होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इससे जगरनॉट मारा जाता है और फिर इलिशा नॉर्मल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरी पार्टी भी आ जाती है और उनमें से एक पर्सन इलिशा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर थेरेसिया
उसके एरोस को रोक लेती है और फिर इगाराशी, सुजुना और थेरेसिया उन पर अटैक करके उनको हरा देते हैं। फिर आरुहितो इलिशा के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और मूव नहीं कर पा रही होती। फिर वो उस पर रिकवरी सपोर्ट स्किल का यूज करता है जिससे वो हील होने लगती है और फिर आरुहितो देखता है कि मिसाकी भी ठीक होती है। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी भी उड़ जाती है और वो देखते हैं कि वो सेफ है, तो वो सुजुना को गले लगा लेती है और थैंक यू बोलती है और रोते हुए कहती है कि मैं काफी डर गई थी। फिर हम देखते हैं कि इलिशा उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए आरुहितो से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर आरुहितो देखता है कि जगरनॉट ने एक ट्रेजर चेस्ट को ड्रॉप किया होता है जो कि ब्लैक होती है। तो इलिशा उसको बताती है कि वो ब्लैक ट्रेजर चेस्ट काफी रेयर होती है और पहले तुम्हें गिल्ड के थ्रू एक चेस्ट क्रैकर से उस पर लगे ट्रैप को हटाना होगा। फिर हम देखते हैं कि मिसाकी वहां आती है और आरुहितो से उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और फिर वो कहती है कि मुझे लैब्रिंथ और सीकर्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मैं अपनी जॉब चेंज करूंगी और अपना बेस्ट करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी खुश होकर उससे कहती है कि तो प्लीज मुझे डिनर दिला दो। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इगाराशी को भी भूख लग रही होती है, तो वो आरुहितो से ये सब कुछ गिल्ड में रिपोर्ट करके डिनर करने के लिए कहती है। तो वो मान जाता है और ये सुनकर मिसाकी खुश हो जाती है। फिर आरुहितो थेरेसिया से कहता है कि मैं तुम्हें मर्सनरी ऑफिस छोड़ दूंगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो उसको कोई रिप्लाई नहीं देती। तो इगाराशी कहती है कि शायद थेरेसिया हमारे साथ डिनर करना चाहती है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो आगे बढ़ती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो गिल्ड में आ जाते हैं और फार्मिल को बताते हैं कि उन्होंने सेकंड फ्लोर पर जगरनॉट को मार दिया होता है और ये सुनकर शौक से उसका सिर घूम जाता है। फिर वो उन्हें अपने साथ रूम में ले जाती है और फिर वो आरुहितो से कहती है कि जगरनॉट नेम्ड फैंग्ड ऑर्क में काफी रेयर होता है। फिर वो कहती है कि एक 24 सीकर की पार्टी ने जगरनॉट से फाइट की थी, लेकिन वो हार गई और उनमें सिर्फ बर्गन की पार्टी के ही लोग बचे थे। ये सुनकर आरुहितो कहता है कि मैं समझ गया, बर्गन की पार्टी ने मिसाकी के थ्रू इलिशा से जगरनॉट को मारने की साजिश की और सभी मटेरियल्स पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर फार्मिल कहती है कि अब तुम सब कुछ गिल्ड पर छोड़ दो, बर्गन जैसे लोगों को जज करना गिल्ड का काम है। फिर आरुहितो फार्मिल से पूछता है कि क्या लैब्रिंथ कंट्री का कोई किंग है, तो वो कहती है कि नहीं और फिर वो कहती है कि जिसने इस कंट्री को बनाया है उसे डिस्ट्रिक्ट 1 से बैनिश कर दिया गया है और जो अभी सबसे पावरफुल है वो कैथेड्रल के हेड और यहाँ गिल्ड के गाइड्स हैं। आरुहितो पूछता है कि तो क्या हम सीकिंग इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो कंट्री चाहती है, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि लैब्रिंथ कंट्री के सभी लैब्रिंथ वर्ल्ड में कहीं और एग्जिस्ट करती है और उनमें टेलीपोर्ट किए जाने के लिए यूज की जाने वाली एंट्रेंस ही सिर्फ लैब्रिंथ में है और मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। फिर वो उसकी लैब्रिंथ के अंदर की एक्टिविटी चेक करती है और देखती है कि उसे लैब्रिंथ के सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए 10 पॉइंट्स, लेवल 3 पहुंचने पर 20 पॉइंट्स, इगाराशी और सुजुना के लेवल 2 पहुंचने पर 10 पॉइंट्स, 15 कॉटन बॉल्स को हराने पर 75 पॉइंट्स, 8 पॉइजन स्पीयर बी को हराने पर 64 पॉइंट्स, 23 फैंग्ड ओर को हराने पर 230 पॉइंट्स, जगरनॉट को हराने पर बाउंटी से मिले 800 पॉइंट्स, थेरेसिया, इगाराशी और इलिशा का ट्रस्ट लेवल बढ़ने पर 50 पॉइंट्स, सुजुना का ट्रस्ट लेवल बढ़ने पर 10 पॉइंट्स, दूसरी पार्टी को रेस्क्यू करने पर 30 पॉइंट्स, मिसाकी को रेस्क्यू करने पर 100 पॉइंट्स, 3 क्रिमिनल से फाइट करने पर 90 पॉइंट्स और एक ब्लैक ट्रेजर चेस्ट लाने पर 50 पॉइंट्स मिले होते हैं और उसके टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट 1649 हो गई होती हैं और अब वो डिस्ट्रिक्ट 8 में सेकंड रैंक पर पहुंच गया होता है। फिर फार्मिल कहती है कि 3 डिजिट्स स्कोर अमेजिंग होता है, लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 दिनों में ही अपना स्कोर 4 डिजिट कर लिया है। और फिर वो आरुहितो से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, तो वो उसको थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी आती है और आरुहितो से पूछती है कि क्या तुम्हें और समय लगेगा, मैं तो जल्दी से खाना खाना चाहती हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि जो भी फार्मिल ने उसको सिखाया होता है उसके थैंक्स के लिए वो फार्मिल से भी उन्हें डिनर में ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो मान जाती है। फिर अगले सीन में हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और इगाराशी आरुहितो से सेंटर में बैठने के लिए कहती है क्योंकि वो लीडर होता है। फिर हम देखते हैं कि इगाराशी और फार्मिल एक दूसरे से उसके साइड में बैठने के लिए कहने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इसी तरह से बहस करने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि मिसाकी जाकर आरुहितो के साइड में बैठ जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रिंक्स को रिफिल कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि इगाराशी मिसाकी से वहाँ बैठने के लिए मना करती है और कहती है कि आरुहितो को तुम्हारी जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मिसाकी उससे कहती है कि कहीं तुम्हें अपने से यंग लड़की से जलन तो नहीं हो रही। तभी हम देखते हैं कि आरुहितो की दूसरी साइड पर थेरेसिया जाकर बैठ जाती है और फिर हम देखते हैं कि मिसाकी आरुहितो से उसकी उम्र पूछती है और पूछती है कि क्या तुम्हें सुजुना जैसी क्वाइट लड़की में इंटरेस्ट है। तो वो कहता है कि इस तरह के टॉपिक्स पर बात करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो सुनकर वो कहती है कि तो इसका मतलब तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है। तभी हम देखते हैं कि उनका खाना आ जाता है और फिर आरुहितो सभी से कहता है कि खाना खाने से पहले मैं तुम सभी से एक बात करना चाहता हूँ। वो उनसे कहता है कि डिनर के बाद मैं लेला के पास जाकर थेरेसिया को ऑफिशियली अपनी पार्टी में ऐड कराना चाहता हूँ और फिर वो कहता है कि मैं थेरेसिया को वापस से ह्यूमन बनाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड
एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रियर गार्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।